हाय स्टूडेंट, आज हम बीकॉम सेम वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पेपर स्टाइल के बारे में समझेंगे। पेपर स्टाइल को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेपर स्टाइल में आप देखोगे ना, सिर्फ आप अगर जो 2 यूनिट करोगे मीन्स 2 चैप्टर अच्छे से करोगे तो आपके 40 मार्क उसमें कवर हो जाएंगे। 50 में से 40 मार्क किस तरह पेपर स्टाइल समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर में से कौन से सम करने हैं। ठीक है, मीन्स आपको हर एक चैप्टर की मैं इंपॉर्टेंस देने वाला हूँ ये वीडियो में। ओके, तो देखो सबसे पहले हम पेपर स्टाइल समझेंगे, उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंस दूंगा हर एक चैप्टर में से कौन से सम करने हैं। ठीक है, तो अभी देखो आपकी जो पेपर स्टाइल है वो आपका पेपर जो है 2 सेक्शन में आएगा। सेक्शन वन में आपके 4 क्वेश्चन होंगे और उन 4 में से सिर्फ आपको 2 ही करने हैं, अटेम्प्ट एनी 2। तो हर एक यूनिट में से आपके बुक में टोटल 4 यूनिट है, हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन आएगा। जैसे कि यूनिट 1 जो है उसमें से क्वेश्चन फर्स्ट आएगा और वो भी 20 मार्क का आएगा। और आपके यूनिट 1 में सिर्फ एक ही चैप्टर है, पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। इसका मतलब पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश में से एक सम कंपलसरी आएगा और वो भी 20 मार्क का। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा ये यूनिट तो आप करना ही, ये चैप्टर करना ही, सबसे ईजी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 और इसी तरह क्वेश्चन 2 आएगा जो यूनिट 2 में से आएगा। और यूनिट 2 में जो है 2 चैप्टर हैं, एक है इशू एंड फॉरफिटेड ऑफ शेयर मीन्स शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन एंड दूसरा है प्रॉफिट प्रेयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये 2 चैप्टर हैं। उन 2 चैप्टर में से हो सकता है सिर्फ एक ही सम है, वो 20 मार्क का होगा। कोई भी चैप्टर में से आ सकता है, शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन में से या प्रॉफिट प्रेयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दोनों में से किसी में से भी एक आ सकता है। पर ऐसा भी हो सकता है दोनों में से 10-10 मार्क के 2 सम आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में सेकंड यूनिट आएगा और इसके बाद थर्ड, जो आपका थर्ड क्वेश्चन जो होगा वो थर्ड यूनिट में से होगा, परचेस ऑफ बिजनेस बाय अ कंपनी। भाई कंपनी बिजनेस, जिसको अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेस भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें से एक सम आएगा और वो भी 20 मार्क का होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 4 में क्या आएंगे, कंपनी के फाइनल अकाउंट आएंगे। क्वेश्चन 4 वो भी 20 मार्क का होगा, उसमें कंपनी के फाइनल अकाउंट आएंगे। तो उसमें आपको क्या करना है, देखो आप देख सकते हो ये जो है 4 क्वेश्चन हैं आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 4। इन चारों में से आपको कोई भी 2 ही करने हैं, 20-20 मार्क के, मतलब 40 मार्क का कवर हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपको 3 यूनिट करने चाहिए उसमें, क्योंकि क्या होता है, हो सकता है कि एक सम हार्ड आ जाए तो आप 2 अच्छे से कर पाओ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ऐसे तो मैं सिर्फ आपको 2 यूनिट सजेस्ट कर रहा हूँ, ये करना ही। जैसे कि यूनिट 1 है, क्योंकि पूरे बुक में सबसे इजी चैप्टर यही है, पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, जिसमें 2 मेथड है, एक सरप्लस कैपिटल मेथड है, दूसरा मैक्सिमम लॉस मेथड है। तो 20 मार्क लाना इसमें बहुत ईजी होता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा ये चैप्टर आप करें। ठीक है, और दूसरा दूसरा मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, परचेस ऑफ बिजनेस बाय अ कंपनी, अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेस, ये करें, ये भी बहुत इजी है। अगर जो अभी देखो 2 यूनिट है, पर मैं सजेस्ट करूँगा आपको 3 करना चाहिए। उसमें से अभी आपकी मर्जी है, आप अगर जो ये क्वेश्चन 2 कवर कर रहे हो जिसमें शेयर कैपिटल और प्रॉफिट प्रेयर आ रहा है, या तो फाइनल अकाउंट, जो आपको फार है, मेरी सजेशन है 3 यूनिट करो। ठीक है, ऐसा तो 2 यूनिट भी आप करोगे, अगर जो ईजी निकल गए तो कवर हो जाएगा पूरा 40 मार्क। ओके, इस तरह तो ये पेपर स्टाइल है। अभी मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ किस चैप्टर में से कौन से सम करने हैं। ओके, तो वो भी बताऊँगा, पहले पेपर स्टाइल पूरा कंप्लीट करें। तो ये जो सेक्शन 1 जो था वो 40 मार्क का था, और सेक्शन 2 आप देखो, सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 5 आएगा और उसमें MCQ आएंगे, और MCQ जो होंगे ना वो 10 मार्क के आएंगे। और उसमें भी आपको क्या होगा, हो सकता है 8 MCQ हो या 10 MCQ हो, पर एक MCQ 2 मार्क का आएगा, जिसमें हो सकता है सम आए, उसमें आपको मेथड करना होगा। तो टेक्स्ट बुक में जो भी MCQs मिले हुए हैं, आपके बुक में मिले हुए हैं, वो करके जाना। और अगर जो लास्ट ईयर के 2 या 3 पेपर आपके पास अवेलेबल हो तो वो करना, उसमें पूरे कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, 8 या 10 MCQ आएंगे, तो आपको सिर्फ 5 MCQs अटेम्प्ट करने होंगे, तो उसमें 10 मार्क कवर हो जाएगी। तो इस तरह ये पेपर स्टाइल है। ओके, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ किस चैप्टर में से कौन से सम करने हैं। ठीक है,
अभी हमारा पहला यूनिट है पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो उसमें से कौन से सम करने हैं, देखो आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो एक यूनिट जो है 20 मार्क का कवर हो रहा है। तो जो भी आप चैप्टर करो अच्छे से करना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 है, पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, यूनिट 1 की मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। तो उसमें आप देख सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। आपके बुक में अलग सम हो सकते हैं, तो ये मैं पीडीएफ जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो बुक में नंबर जो है आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ABC, ये जो दिया हुआ है आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6, ये दिया हुआ है। ये सम आप करना, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 7 है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें सरप्लस कैपिटल मेथड है, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 के बाद दूसरा है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें अक्षर, अक्षय एंड अक्षत, ये 3 पार्टनर हैं, उसके लिए है और इम्पॉर्टेंट है, ये आपको करने ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 के बाद इसमें मैं ये मैक्सिमम लॉस मेथड का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, तन, मन एंड धन, ये 3 पार्टनर हैं। आप देखना आपके बुक में नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। ये तीसरा नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी करना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 के बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, जिसमें विरल एंड जिगर, ये 2 पार्टनर हैं। ये सम आपको करना है 31 नंबर, आपके बुक में आगे पीछे हो सकते हैं, तो ये मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगा ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 33 करना है, राम, श्याम एंड गोपाल, ठीक है। इस तरह ये 5 सम है, आपको करने ही चाहिए। इससे भी ज़्यादा कर सकते हो तो करो, प्रैक्टिस जरूरी है, पर ये 5 तो कंपलसरी करना, ओके। तो ये जो है यूनिट 1 की इंपॉर्टेंस है। अभी देखेंगे दूसरे यूनिट की इंपॉर्टेंस, ओके। अभी इसी तरह हम देखें दूसरा यूनिट, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन, ठीक है। उसमें कौन से इंपॉर्टेंट है, पहला है इलस्ट्रेशन 11, ये इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। इसके बाद इलस्ट्रेशन 11 के बाद इलस्ट्रेशन 15, ये 2 इलस्ट्रेशन है, दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से करना, ठीक है। और एक्सरसाइज में अभी हम देखें, एक्सरसाइज के 3 सम है, इम्पॉर्टेंट है। तो एक है क्वेश्चन नंबर 21, ये करना है ए लिमिटेड। आप देखना, जो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप में जो नंबर हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, तो ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये 21 और इसके बाद 22, ठीक है, दी आदित्य लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर, ये दिया हुआ है, ये आपको करना है। एंड इसके बाद है एक और सम है, 28 नंबर है, आप देख सकते हो 28 नंबर, ओके। गौरस लिमिटेड इशूड 4 लाख इक्विटी शेयर। तो इस तरह इस चैप्टर में भी 5 सम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये करना है, इसी टाइप के आने के चांसेस है, ओके। तो ये चैप्टर में 5 करने हैं। आगे अभी हम दूसरा देखते हैं। अभी इसी तरह ही यूनिट 2 में हमारा सेकंड चैप्टर है प्रॉफिट प्रेयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसमें इम्पोर्टेंट देखें, उसमें पहला जो सम है ये इलस्ट्रेशन 2 इम्पोर्टेंट है, आपको करना है। इलस्ट्रेशन 2 करना है, जिसमें क्या बता रहा है, दी गुजरात ट्रेडर्स लिमिटेड, ओके, ये सम है। इसके बाद दूसरा एक इलस्ट्रेशन और है, इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 2 एंड इलस्ट्रेशन 3 जो है गांधी लिमिटेड, ठीक है ना। ये दोनों इलस्ट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 इलस्ट्रेशन करने हैं। और एक्सरसाइज में से 3 सम, इसमें भी 5 सम है, इंपॉर्टेंट दिए हैं मैंने, तो आप देख सकते हो। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 23 विनायक लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये आपको करना है। 23 के बाद हम देखें, देखो ये 23 के बाद है 28, राजश्री लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड, ओके, राजश्री लिमिटेड हमें दिया हुआ है, तो ये 4th नंबर हुआ। एक और है, वो भी आपको करना है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 31, ठीक है, मिसरी लिमिटेड। तो कहने का मतलब देखो ये 5 सम है, ये 5 सम आपको करना है, तो ये ध्यान रखना है। अगर जो इससे भी ज़्यादा आप कर सकते हो तो करें प्रैक्टिस, ठीक है। पर ये जो मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, इतने सम तो आपको करने ही हर एक चैप्टर में, ओके। और दूसरी बात मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ, ये जो नंबर है आपके बुक में आगे पीछे हो सकते हैं, तो इसीलिए ये मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा ही, ठीक है। तो ये जो हुआ यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर। अभी हम आगे दूसरा चैप्टर देखते हैं। अभी हमारा यूनिट 3 अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेस,
उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा सम करने पड़ेंगे। तो इसमें मैंने थोड़े ज़्यादा सम दिए हैं, 7 सम दिए हैं, 7। ठीक है, तो कौन से इंपॉर्टेंट हैं वो देखें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट है, शैलजा लिमिटेड। ठीक है, एक ये करना है, और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 6 के बाद 7, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको करना है। इस चैप्टर में आपको थोड़े ज़्यादा सम करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें पॉइंटें थोड़ी ज़्यादा हैं। कवर करने के लिए, सब पॉइंट कवर करने के लिए इतने सम तो आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, बैलेंस शीट ऑफ पारेशन दीपक लिमिटेड। ठीक है, ये करना है। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो शॉर्ट सम है, जय विजय कंपनी, ये क्वेश्चन नंबर 8 करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, ये 4 सम करने हैं। इसके बाद 3 सम और हैं, ध्यान रखना, नाम देखते जाना। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 क्या बता रहा है, दी बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स जरीवाला ब्रदर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद है 23, क्वेश्चन नंबर 23, द बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ अमीर एंड गरीब। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 के बाद एक सम लास्ट और है, क्वेश्चन नंबर 24, दी बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स अतुल ट्रेडर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको ये 7 सम करने ही हैं। ये 7 सम में पूरी पॉइंटें कवर हो गई है, और लास्ट के जो 3 सम है 22, 23, 24, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से आने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, तो इस चैप्टर में आपको ये 7 सम करने हैं। इसके बाद एक और चैप्टर है, अभी उसके बारे में देखें। ठीक है, अभी इसके बाद हमारा लास्ट यूनिट है कंपनीज फाइनल अकाउंट। ओके, उसमें मैंने आपको 5 सम दिए हैं, 5 सम इंपॉर्टेंट है, ये आपको करने हैं, और पांचों के पांचों आपको इलस्ट्रेशन दिए हैं। ये 5 इलस्ट्रेशन आप करोगे ना, तो उसमें से ही आने के चांसेस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो कौन से हैं। सबसे पहला है इलस्ट्रेशन 3, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, एक इलस्ट्रेशन 3 करना है, और इसके बाद इलस्ट्रेशन 4, ठीक है, उसका नाम आप देख सकते हो, द ट्रायल बैलेंस ऑफ गुजरात लिमिटेड, इलस्ट्रेशन 3 और इसके बाद इलस्ट्रेशन 4। ओके, ये 2 इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है हमारे पास इलस्ट्रेशन 5। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन 5, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ एज पर शेड्यूल कंपनी एक्ट 2013 विजय कंपनी लिमिटेड। आप नाम देख लेना। आप देखो, मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, आपके बुक में अप एंड डाउन हो सकता है, मीन्स आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो PDF है वो आप देखना, उसमें नाम देखना, और वही सम करने हैं। मीन्स उसमें पॉइंटें बहुत कवर हो गई है, और बहुत मैंने देख के और अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आने के चांसेस है। ठीक है, 20 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, इस फील्ड में ही हूँ मैं, इस फील्ड में मैं 20 साल से हूँ और 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन 5 आपको करना चाहिए, और इसके बाद इलस्ट्रेशन 5 के बाद इलस्ट्रेशन 9 है, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको करना है, नम्रता कंपनी लिमिटेड है। ठीक है, और इसके बाद एक और सम है इलस्ट्रेशन 10, इलस्ट्रेशन 10 करना है, आत्री कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो इस तरह ये मैंने आपको 5 इलस्ट्रेशन दिए हैं, इलस्ट्रेशन 3, 4, 5, इसके बाद 9 एंड 10। ठीक है ना। तो ये जो 4 सम 3, 4, 5 एंड 9, 10, ये 5 सम जो हैं आपको करने ही हैं फाइनल अकाउंट में। ओके, तो इस तरह ये इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिए। अगर जो भी मैंने आपको सम बताए हैं वो आप अच्छे से करोगे तो गारंटीड आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, कवर करके आओगे 110%। ओके, तो बस यही बोलूँगा, मेहनत करो आप और अच्छे मार्क्स लाओ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।